गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा 9 चैप्टर चल रहा है नेचुरल डिजास्टर्स। तो इसके अंदर हम कल फ्लड और ड्रॉट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर अर्थक्वेक के बारे में। देखो अर्थक्वेक क्या होता है। द शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। जब धरती हिलती है तो उसे अर्थक्वेक का नाम दिया जाता है। द मूवमेंट्स ऑफ ह्यूज रॉक प्लेट्स इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। तो ये किस वजह से होता है? जब अर्थ के अंदर जो प्लेट्स होती हैं जब वो मूव करती हैं, हिलती है, तो वो अर्थक्वेक आता है। एंड अर्थक्वेक इज मेजर्ड। और अर्थक्वेक को किससे मापा जाता है? सिस्मोमीटर से मापा जाता है। एंड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज रेटेड ऑन रिक्टर स्केल। इसकी जो इंटेंसिटी होती है उसे रिक्टर स्केल पर देखा जाता है। द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड। जो अर्थक्वेक जहाँ से आता है उसे फोकस कहा जाता है। एंड द प्लेस डायरेक्टली ओवर द फोकस। और जो फोकस के ऊपर बिल्कुल पॉइंट होता है उसे एपिसेंटर का नाम दिया गया है। थाउजेंड्स ऑफ अर्थक्वेक्स अकर एवरी ईयर। और हज़ारों की संख्या के अंदर हर साल अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन हमें सारे अर्थक्वेक हम फील नहीं कर पाते। कई तो बहुत ही कम होते हैं, तो उसे इंटेंसिटी बोला गया है। अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी लेस देन 3। अगर रिक्टर स्केल पर उसकी इंटेंसिटी 3 से कम है तो वो बिल्कुल माइल्ड अर्थक्वेक होता है, उसके बारे में हमें पता भी नहीं लगता है। बट द इंटेंसिटी 7 इज क्वाइट डिवास्टिंग और डिस्ट्रॉइंग। लेकिन जो 7 जिसकी इंटेंसिटी होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही डिस्ट्रॉय होते हैं, वो सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक के क्या इफेक्ट्स हैं। बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ये सभी डैमेज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक और टेलीफोन लाइंस डैमेज हो जाती हैं। और बिल्डिंग्स के अंदर से फायर ब्रेक्स बाहर आ जाते हैं। जो मतलब आग लग जाती है वो बाहर सब कुछ चारों तरफ आग लग जाती है। पीपल एंड एनिमल्स आर ट्रैप्ड। बिल्डिंग के अंदर लोग और जानवर भी फंस जाते हैं कई बार। इसके अलावा जो ओशियंस हैं उसके अंदर भी क्या है, अर्थक्वेक की वजह से क्या है, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिससे सुनामी का नाम दिया जाता है। प्रिकॉशंस देखिए, इसके लिए हम कुछ प्रिकॉशंस कर सकते हैं। डोंट पैनिक। हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें खुले एरिया में चले जाना चाहिए। हमें टेबल के नीचे, बेड के नीचे छिप जाना चाहिए, मतलब अंदर उसके नीचे हो जाना चाहिए। हमें कीप अवे ट्रीज़ या पोल से हमें दूर चले जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक वायर से दूर चला जाना चाहिए। हमें लिफ्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक सप्लाई के स्विच ऑफ कर देने चाहिए। हमें कार या बस के अंदर नहीं बैठे रहना चाहिए। और हमें विंडो या शीशे से दूर चले जाना चाहिए जिस समय अर्थक्वेक आता है। तो ये आपका था बेटा अर्थक्वेक। नेक्स्ट आपका साइक्लोन। देखो साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन इज अ स्ट्रॉन्ग सर्कुलेटरी विंड। सर्कुलेटरी ये जो राउंड के अंदर जो हवा चलती है, मतलब जिसे तूफान, भंवर भी बोला जाता है। तूफान जो आता है जब गोल गोल सब कुछ, जो हवा गोल गोल घुमा देती है और उसके अंदर साथ साथ बहुत हैवी रेनफॉल भी होती है, तो इसे साइक्लोन का नाम दिया गया है। एंड ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसके द्वारा लाइफ और प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा लॉस होता है, हानि होती है। और डूरिंग अ साइक्लोन विंड ब्लो एट अ हाई स्पीड। इसके अंदर जो हवाएं बहुत ही तेज़ स्पीड से चलती हैं, बहुत ही तेज़ बारिश आती है। एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। और ये भारत के अंदर किस किस जगह पर सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं? ईस्टर्न सी कोस्ट लाइक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पर सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। इफेक्ट्स देखिए इसके क्या होते हैं। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा। इस प्रकार से गोल गोल सब कुछ गोल गोल हो जाता है, हवा भी, बारिश भी, और बहुत तेज़ बारिश आती है, बहुत तेज़ इसमें हवाएं चलती हैं। तो इसके इफेक्ट्स देखिए। इट अपरूट्स ट्रीज एंड पोल्स। ये पोल्स को, मतलब बिजली के खंभों को, पेड़ों को उखाड़ देता है। इट डिस्टर्ब इलेक्ट्रिक एंड टेलीफोन लाइन्स। इसके द्वारा इलेक्ट्रिक और टेलीफोन लाइन भी उखड़ जाती है, निकल जाती है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? इसके लिए वही हमें वेदरिंग रिपोर्ट्स को लिसन करना चाहिए। और डोंट गो इनटू अ नियर द सी। और हमें समुद्र के पास नहीं जाना चाहिए और हमें किसी सेफ प्लेस पर चले जाना चाहिए। हमें अपने खाने के लिए और पीने के लिए पानी की और खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करके रखनी चाहिए। और हमें डोंट गो आउट टिल यू गेट ऑफिशियल एडवाइस। जब तक हमें ऑफिशियल एडवाइस नहीं मिलती हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके। सुनामी क्या है? देखो बेटा, सुनामी होता है, सुनामी कम्स व्हेन स्ट्रॉन्ग सी वेव्स स्ट्राइक द कोस्टल एरिया। जब सुनामी क्या होती है बेटा? जब समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं तो उसे सुनामी का नाम दिया जाता है। एंड समटाइम्स एंटर मैनी किलोमीटर। और कई बार ये लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि ये लैंडी एरिया के अंदर भी कई किलोमीटर तक ये आ जाती हैं। एंड जो सुनामी है कॉज्ड आइदर बाय अंडर सी अर्थक्वेक। और ये समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो उसके द्वारा भी सुनामी आती है।
एंड इट वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 750 किलोमीटर पर आवर, और 1 घंटे के अंदर 750 किलोमीटर की स्पीड से इसमें लहरें उठती हैं। व्हेन द वेव्स स्ट्राइक द कोस्ट दे लुक लाइक अ वॉल ऑफ वाटर, जब जो लहरें होती हैं कोस्ट इसके किनारे के ऊपर टकराती हैं तो ये कैसी लगती है, पानी की एक ऊंची दीवार के रूप में लगती हैं। इसके इफ़ेक्ट्स देखिए सुनामी के, इट डैमेजेस होम्स, ट्रीज, पोल्स, इसके द्वारा सब कुछ ख़त्म हो जाता है। पीपल एंड एनिमल्स डाई, पीपल और लोगों की डेथ, एनिमल्स की डेथ हो जाती है। लार्ज एरिया अलॉन्ग द कोस्ट गेट सबमर्ज इन वाटर, और जो कोस्ट के आसपास के जो एरियाज़ होते हैं वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। क्रॉप्स, और जो क्रॉप्स होती हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए, इसके लिए भैया लिसन टू वार्निंग, हमें रेडियो के ऊपर सुनामी के बारे में सुनना चाहिए, और हमें सेफ़ प्लेस पर चले जाना चाहिए, हमें दरवाजे बंद कर लेने चाहिए और विंडोज़ खिड़कियों को भी बंद कर लेना चाहिए, और इसके अलावा हमें खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करके रखनी चाहिए। बेटा आपका आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।